हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। पुरातत्वविदों को खुदाई में तांबे के उपकरण, मोहरें, पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड, मनके, पत्थर के बाट और इसके अलावा मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र व कलाकृतियाँ भी मिली हैं। और यहाँ पर चांदी, शंख, तांबा, सोना और कांसे जैसी कई वस्तुएं मिली हैं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और जो चीजें यहाँ नहीं मिलती थी उनका आयात कर लिया जाता था। बेटा, जब हम कोई चीज बाहर विदेश से मंगाते हैं तो इसे आयात करना कहते हैं। इसी तरह से जब हम अपने देश से सामान बाहर विदेशों में बेचते हैं तो इसे निर्यात करना कहते हैं। तांबे और कांसे से हथियार, औजार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा सोने और चांदी से भी आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पक्की मिट्टी से भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इन वस्तुओं को इतनी अच्छी तरह से बनाना किसी विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट का ही काम हो सकता है। दादी, ये विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यहाँ इस पुजारी की मूर्ति को देखो, इसका चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, की दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट का ही काम हो सकता है। ये पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना जैसे कई तरह के कार्य करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, अन्य तांबे की वस्तुओं के साथ चिपके मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी करते थे। ये लोग लोहा, सोना, तांबा, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और टीन आदि वस्तुओं का आयात करते थे। सोना कर्नाटक से व तांबा राजस्थान और पश्चिमी एशिया में स्थित ओमान नामक देश से आयात करते थे और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। इसके अलावा टीन को भी ईरान व अफगानिस्तान से आयात कर लिया जाता था और ये लोग मेसोपोटामिया और सुमेरिया जैसे देशों से भी व्यापार करते थे। इनकी मुद्रा या मोहरें आयताकार में हैं, जिन पर जानवरों के चित्र मिले हैं और ये पत्थरों से बनाई गई हैं। दादी, फेयर्स क्या होते हैं? बेटा, इसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसे फेयर्स कहते हैं। इस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है और नीले और हल्के समुद्री हरे रंग से रंगा जाता है। इसी से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं। फेयन से बनी कलाकृतियाँ सूत कताई का संकेत भी देती हैं। दादी, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे? बेटा, ये लोग खाने के लिए गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों जैसे अनाज उगाते थे। पुरातत्वविदों को इन पौधों के अवशेष भी मिले हैं और ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने के लिए बेर जैसे फल इकट्ठा किया करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। वैसे यहाँ हल्के अवशेष तो नहीं, लेकिन हल्के आकार के खिलौने भी मिले। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सिंचाई के लिए जल संचयन प्रणाली को विकसित कर लिया था।